मोदी ने अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान से युद्ध रोका। कांग्रेस नेता शकील अहमद बोले भारतीय सेना बदला लेने के लिए पूरी तरह थी तैयार। नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। सिटी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का जब से उद्घाटन हुआ है चिराग पासवान के द्वारा, तब से नेताओं का, समाजसेवियों का आना यहाँ लगातार जारी है और डॉक्टर इंतखाब आलम को शुभकामनाएं दिया जा रहा है। इसी सिलसिले में डॉक्टर शकील अहमद भी यहाँ पहुँचे। इनके साथ कई स्थानीय पार्षद भी मौजूद थे। इन लोगों ने डॉक्टर इंतखाब आलम से मिलकर शुभकामनाएं दी। साथ ही यहाँ पर हम लोगों ने डॉक्टर शकील अहमद से बात किया है। पूरी बात उनसे हम सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि सभी स्थानीय पार्षदों और वरिष्ठ पत्रकार नवीन सिन्हा को डॉक्टर इंतखाब आलम, इरशाद आलम और अब्दुल सलाम खान ने सम्मानित किया है। वो आप वीडियो में साफ देख रहे हैं। आइए सीधे लिए चलते हैं आपको डॉक्टर शकील अहमद के पास, जिन्होंने पत्रकारों से बात की और साफ साफ कहा कि पर्यटकों को सरकार ने नहीं रोका, पहलगाम में नहीं थी कोई सुरक्षा, और बहुत सारी बातें की हैं। आइए हम सीधा डॉक्टर शकील अहमद को आपको सुनवाने जा रहे हैं। जी, क्या कीजिएगा? अभी आपके पास कुछ केंद्रीय मंत्री आए हुए थे, स्वागत किया। हमारे सिटी हॉस्पिटल की नई शाखा सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ था और हम लोग हमेशा इनको एज ए गार्जियन ट्रीट किए हैं और चूँकि सेम प्रोफेशन से भी हैं, डॉक्टर हैं, और तो हमेशा इनका मार्गदर्शन भी हम लोगों को मिलता रहा है। लेकिन बाई चांस है उस दिन किसी वजह से नहीं आ पाए, लेकिन उनके बाद ये इनका इतना प्यार मोहब्बत ऐसने है कि उनके बाद कम से कम इनका 10 बार कॉल आया होगा कि मैं आ रहा हूँ। अब तो बड़ा अच्छा लगा कि हम लोग के प्रति इनकी इतनी चाहत है और मैं ऊपर से दुआ करता हूँ कि हमेशा इनकी ऐसे ही हम लोग के ऊपर आशीर्वाद और चाहत बने रहे। और इनके साथ हमारे बहुत सारे पार्षदगण यहाँ पर मौजूद है। मैं सभी लोगों का इस्तकबाल कर रहा हूँ। शुभारंभ में जब चिराग पासवान आए थे तो लोगों का बहुत प्यार इसने मिला, कुछ कहना चाहेंगे उससे? उनके प्रति जो युवा का जोश है, उनको देख के लोग, युवा जो है, उत्साहित हो जाते हैं और उनकी वजह से भीड़ काफ़ी जमा हो गई थी। काफ़ी अच्छा लगा लोगों का रिस्पांस मिला उनके प्रति। शुभारंभ के मौके पे तो आप नहीं आ पाए, लेकिन आज पहुंचे हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस नए भवन को, सिटी हॉस्पिटल के? नहीं, मैं मुबारकबाद देने आया था डॉक्टर इंतखाब साहब को, डॉक्टर एजाज साहब को, डॉक्टर इरशाद साहब को और इनकी जो पूरी टीम है दरभंगा में। इन्होंने जो पुराना हॉस्पिटल वो बहुत अच्छा चल ही रहा था, एक नई बिल्डिंग भी बनाई है और कुछ डिपार्टमेंट को और मजबूत किया है। तो हम लोग के मिथिला में इसकी ज़रूरत भी थी, इसलिए मैं उस दिन नहीं आ सका था, कुछ काम था मुझे, इसलिए मैं आज ख़ास करके मुबारकबाद देने आया था। और मिथिला में, दरभंगा में, मधुबनी में, क्योंकि ये उस तरफ के लोग भी आते हैं, नेपाल से भी कुछ लोग आते हैं, तो जाहिर है उनको एक नई सहूलत हुई है। पटना और दिल्ली जाने से मरीज़ और उनके जो मदद करने वाले हैं उनको परेशानी कम होगी और दिल्ली और पटना का इलाज यहीं हो जाएगा। और बहुत ही जो कहते हैं कि जिसको कि बहुत महंगा इलाज नहीं, मैं कहूँगा कि कंपैरेटिवली यहाँ बहुत सस्ता इलाज भी होता है। तो इसीलिए ये लोग मुबारकबाद के मुस्तहक हैं और इंसानी खिदमत कर रहे हैं। इससे अच्छी खिदमत, इससे बड़ी खिदमत कोई नहीं है। इसीलिए मैं आज यहाँ मुबारकबाद देने आया और काफ़ी लोग इनको, हमारे ज़िला के जो कांग्रेस के सदर हैं यानंद जी, वो आए हैं, शोएब साहब हैं, हमारे जितने वार्ड काउंसिलर हैं यहाँ के, वो सब आए हैं इनको मुबारकबाद देने के लिए। और इसके लिए ये तो जाहिर है कि किसी हॉस्पिटल में कोई ये नहीं कह सकता है कि लोग ज़्यादा बीमार पड़े आए, लेकिन जो बीमार पड़ के आए उनको शफा मिले, वो अच्छे हों, वो स्वस्थ होके जाएं, और यही दुआ सिटी हॉस्पिटल का विस्तार होना रोजगार के क्षेत्र में कितना भूमिका निभाएगा? निश्चित रूप से एक अलग हॉस्पिटल बना है, उसकी बिल्डिंग अलग है, उसकी ज़रूरतें अलग हैं, उसके स्टाफ की ज़्यादा ज़रूरत है, उन डॉक्टर्स की ज़रूरत है, और सबसे बड़ी बात कि 50-100 स्टाफ बढ़ जाएंगे,
लेकिन वो खिदमत कितने लोगों की करेंगे, ये एक बड़ी बात है। और जाहिर तौर पे मैं उस हॉस्पिटल में भी गया हूँ, जाता आता रहता हूँ मरीजों को देखने के लिए, तो वहाँ जो भीड़ थी उससे, लेकिन यहाँ भी मैं आया हूँ तो वैसी ही भीड़ लग रही है इस नई जगह में भी। तो जाहिर है ये कहता है कि दस्ते शफा है इनके हाथ में, अच्छे मुरासिम है लोगों से, अच्छे संबंध हैं, जो पेशेंट है उनसे व्यापारी संबंध नहीं है, अपनेपन का संबंध है, खिदमत का रिश्ता है। तो उसकी वजह से लोगों का झुकान है, लोग आ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में, जो बीमार पड़ते हैं वो आते हैं। पिछले हफ्ता में काफी चर्चा में रहा दरभंगा की, ये चाहे वो सिटी हॉस्पिटल का शुभारंभ का हो, दूसरे ब्रांच का, इन दिनों राहुल गांधी को लेकर के भी काफी चर्चे में दरभंगा, जिस तरह से उनके सभा को रोका जा रहा था, उस पर कुछ आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, ये यहाँ तो मैं हॉस्पिटल के लिए आया, लेकिन ये बात कोई छुपी हुई नहीं है कि बिहार सरकार ने डर से राहुल गांधी जी के प्रोग्राम को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया। वो संवाद करने आए थे हमारे जो दलित छात्रावास है उसके छात्रों से, उनकी समस्याओं के बारे में जानने, लेकिन बिहार सरकार ने ये किया। लेकिन राहुल गांधी जी भी मजबूत इरादे के आदमी हैं, वो अपनी जगह पहुंच गए। मगर अभी का जो मामला है ये सिर्फ हम हॉस्पिटल में बधाई देने आए हैं। राज्य सरकार को भुगतना पड़ेगा। लोगों में जो मैसेज गया है कि उन्होंने राहुल गांधी जी को रोकने की कोशिश की है, उनको सवाल ये है सर कि दरभंगा में जैसे अभी हम आपसे मुलाकात कर रहे हैं, तो दरभंगा में कांग्रेस के अलावा जनता पार्टी पर भी जो केस दर्ज हुआ है, तो क्या बेल लेने के लिए राहुल गांधी आ रहे हैं या आएंगे, ऐसा कुछ लग रहा है? देखिए, नहीं, मुझको नहीं जानकारी है ये, लेकिन इस तरह के केस राहुल गांधी ने तो खुद कहा कि मेरे पास 40 केसेस हैं ऐसे, और ये मेरे लिए मेडल है। तो आप सोच लीजिए कि कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो नीयत है राज्य सरकार की वो गलत है। सर, सबसे बड़ा सवाल कि राहुल के सिपाहियों के साथ पप्पू के सिपाही पर भी केस दर्ज हो गया दरभंगा। देखिए, जो लोग उनके साथ सपोर्ट में थे उन पर कुछ लोगों को पहचान के, कुछ लोगों को बगैर पहचाने, बहुत लोगों को तो अननोन किया है। मालूम हुआ है मुझको कि वो तलाश रहे हैं कि कौन कौन लोग थे जिनको सीसीटीवी में या वीडियो जिनका नहीं आ पाया है, उनको नामित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक डरे हुए सरकार की निशानी है। सर, एक सवाल और है। कांग्रेस के जो खड़गे हैं उन्होंने अभी कहा है कि छोटा सा जंग था, तो पूरे देश के लोग जो है पाकिस्तान के साथ जो हमला हुआ उसको बड़ा एक वो मानते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए, जंग तो 3 दिन चली, 4 दिन, और अभी हमारे सैनिक पूरे मुस्तैद थे कि हम अपना पूरा बदला लें, लेकिन अमेरिका के दबाव में मोदी जी ने लड़ाई बंद कर दी। आप याद कीजिए, हम आप उस समय बहुत छोटे रहे होंगे या जन्म नहीं हुआ होगा, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने 71 में, जब तक पाकिस्तान ने घुटने नहीं टेके, 95,000 फौजों ने सरेंडर नहीं किया, तब तक युद्ध बंद नहीं। तो आज लोग याद कर रहे हैं इंदिरा जी को कि हमारी, और सबसे जो बड़ी गड़बड़ी हुई, ये वो नहीं था कहने का, आप लोग पूछ लिया तो हम बताते हैं कि हमारा कश्मीर का जो शिमला समझौता था उसमें ये शर्त है कि हमारे और पाकिस्तान में कोई मामला होगा तो कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं करेगी, किसी के हम तीसरे लोगों को पंचायती नहीं मानेंगे। अमेरिकन प्रेसिडेंट बार बार कह रहे हैं, 5 बार से ज्यादा कह चुका कि मैंने युद्ध रुकवाया, मैंने पंचायती की। तो आपने जो भारत का स्टैंड था वही खत्म कर दिया, तो मोदी जी ने घाटा पहुंचा दिया। लेकिन मोदी जी पर सवाल उठाया गया है कि प्रधानमंत्री उससे पहले वहां जाने वाले थे, पहलगांव हमला से पहले, और उनका दौरा रद्द हो गया, ठीक? ये तो सरकार बताएगी कि जहां 500 आदमी भी जमा होता है, राहुल गांधी जी का प्रोग्राम था, यहाँ 1500 लोगों, छात्रों से मिलने का प्रोग्राम था, और आपने पुलिस फोर्स है ये देखा होगा। और जहां 5000 लोग रोज जमा होते हैं, वो भी कश्मीर जैसे जगह में, वहां कोई पुलिस नहीं, वहां कोई आर्मी नहीं, वहां कोई लोकल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, और वहां की कश्मीर में धोखे में नहीं रहेगा कि कश्मीर सरकार, वो यूनियन टेरिटरी है, इसलिए वो भारत सरकार की पुलिस है। होम मिनिस्ट्री का, मैं उस मिनिस्ट्री में रहा हूं, वो होम मिनिस्ट्री का ये है। और एक हमारे जवान को जिसकी शादी हुई थी 5-6 दिन पहले, उनकी मृत्यु हुई है, 1.5 घंटे के बाद
और 1.5 घंटे तक कोई पुलिस का आदमी नहीं पहुंचा। यही नहीं कि उस आसपास में नहीं था। एक सवाल ये भी उठता है कि आतंकवादी आए बाहर से, लगभग 100 किलोमीटर से ज्यादा है बॉर्डर वहां से, और आतंक की घटना की, हमारे लोगों को 28 के आसपास लोगों को निशाना बनाया, उनकी जान गई और फिर लौट के चले गए और हम नहीं ये कर सके। तो स्वाभाविक रूप से बहुत से सवाल हैं, लेकिन अभी तो मामला पाकिस्तान का है, इसलिए कहता है कि न इधर उधर की तू बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तो रहबरी जो कर रहे थे, उन्होंने ट्रम्प को बना लिया पार्टनर, और ट्रम्प को मध्यस्थ बना लिया, अमेरिका को मध्यस्थ बना लिया। ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही गलत है, बहुत चिंता की बात है, बहुत अफसोस की बात है। हम लोगों की श्रद्धांजलि